हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोई मतलब टॉपिक नहीं है। बस आज हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के लिए जो लगातार कई दिनों से परेशान हैं। जैसे जो कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, आपको पता ही है कि कॉमर्स का जो रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग पे किसी कारणवश क्या हो गया था, स्टे हो गया था। ठीक है, और उसका स्टे का यही कारण था कि जो रिज़ल्ट था वो क्या हुआ था, रिवाइज हुआ था। ठीक है, तो उसका जो रिवाइज रिज़ल्ट था उसका क्या कारण था? रिवाइज रिज़ल्ट हुआ था ओल्ड सर्टिफिकेट्स के कारण। मतलब जिन कुछ बच्चों के क्या थे, जब एचएसएससी ने पिछले साल जब इसका रिज़ल्ट निकाला था 25,000 बच्चों का, तो उस टाइम क्या हुआ था, उन्होंने ओल्ड जो सर्टिफिकेट थे, वो चाहे बीसीबी के हों, बीसीए के हों या जो भी डब्ल्यूएस के, उन्होंने क्या है वो मान्य नहीं किए थे। एक कट ऑफ डेट होती है, जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसकी जो लास्ट डेट है उसको कट ऑफ डेट बोला जाता है। तो उस डेट से पहले के क्या है हमारे पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, और उसी फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर जून में कोई जून के अंदर, जैसे 15 जून अगर लास्ट डेट है किसी भी फॉर्म की, तो हमारे पास 1 अप्रैल से लेके और 15 जून के बीच का हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उस वजह से क्या था, जब ये रिजल्ट आया तो पुराने बच्चे जो ओल्ड सर्टिफिकेट वाले थे उन बच्चों को एचएसएससी ने क्या कर दिया था, बार कर दिया था। ऐसा ही एक मामला हुआ था एचपीएससी के अंदर, जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है। वहाँ भी जो ओल्ड सर्टिफिकेट वाले बच्चे थे, हालांकि उनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया था, सिर्फ यही कह के कि आपकी मतलब जो कट ऑफ से पहले का सर्टिफिकेट है या कट ऑफ के बाद का। ठीक है, तो वो मामला था। उस चक्कर में क्या हुआ था, रिजल्ट तो जो ओल्ड सर्टिफिकेट वाले बच्चे थे वो कहाँ पहुँच गए थे, कोर्ट में पहुँच गए थे। कोर्ट में पहुँचने के बाद उन्होंने कोर्ट में क्या है, सिंगल बेंच के अंदर वो जीत गए। ठीक है, जीतने के बाद क्या हुआ, एचएसएससी को रिजल्ट है वो रिवाइज करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने रिजल्ट को रिवाइज किया और जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो लगभग 781 बच्चे थे जो पहले ज्वाइन हो चुके थे, उनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। वो क्या हो गए, लिस्ट से आउट हो गए। ठीक है, अब इन बच्चों की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि एचएसएससी ने इनको सिलेक्ट किया था, इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, इन्होंने अच्छे नंबर लिए थे तो इनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इन एचएसएससी और ओल्ड सर्टिफिकेट वाले बच्चों के केस की वजह से ये बच्चे हो गए थे बाहर। ठीक है, मेरा देखिए किसी से भी बैर नहीं है, ना नए बच्चों से जो बाहर हुए हैं उनसे है, ना जो अंदर आए हैं मतलब ये रिजल्ट के कारण उनसे है। मैं सिर्फ एक एज ए डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 781 जो बच्चे बाहर हुए, ये फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, ये कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में पहुँचते हैं और ये केस करते हैं। और ये क्या लेके आ जाते हैं, स्टे लेके आ जाते हैं। स्टे स्टे किसके ऊपर, ज्वाइनिंग के ऊपर। ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे लेके आ जाते हैं। और इन बच्चों का क्या है, ये अभी ड्यूटी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और इन्होंने अपना क्या ले रखा है, स्टे। तो इसके ऊपर ये केस लगातार चलता रहा। तो एचएसएससी का जो केस था, इन्होंने क्या किया, एचएसएससी के खिलाफ जो केस किया। ठीक है, तो ये केस किसके साथ मर्ज कर दिया गया, उसके बाद एएमओ के साथ मर्ज हुआ, क्योंकि एएमओ में भी ओल्ड सर्टिफिकेट का ही मामला था। आपको पता है जो हमारे सीनियर जज हैं मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, एचपीएससी क्या है इस केस में जीत गई है। और जो ओल्ड सर्टिफिकेट वाले जो बच्चे थे एएमओ के, वो क्या हो गए हैं, हार गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये अब कहाँ चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एसएलपी लगाई थी और उसकी जो क्या थी, आज की डेट थी। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बच्चे क्या है, केस को हार गए हैं। अभी इनका केस क्या हो गया है, डिसमिस हो गया है। अब यहाँ पे डिसमिस हो गया, इस केस का अब इफेक्ट है वो रिवाइज रिजल्ट पे क्या पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए कि भाई ये जो केस था, ये भी इसकी जो फाइनल जजमेंट थी, इनके जज भी क्या थे, मिश्रा जी थे। और एचएसएससी में जो केस है उसके भी जो हमारे जज हैं वो क्या है, मिश्रा जी हैं। ठीक है, और मिश्रा जी ने जब जजमेंट यहाँ दे दिया इसके अंदर, एचपीएससी का जो
एएमओ का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में अब की बार जब हमारा डिस्कशन हो रहा था इसमें कॉमर्स वाले रिवाइज रिजल्ट वाले केस में, तो मिश्रा जी ने यही देखा था कि भाई अभी इनका एक बार जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या रहता है उसके बाद ही कुछ ना कुछ फैसला हम करेंगे। तो एचपीएससी वहाँ पर भी जीत गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ इसका डिसमिस हो गया है, मतलब कि ओल्ड सर्टिफिकेट है इन्होंने मान्य नहीं किए। तो इसका जो इफेक्ट है वो आप देख लेना किसके ऊपर पड़ेगा, रिवाइज रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा। और अभी जो रिवाइज रिजल्ट की जो डेट है वो कितनी है, 27 जनवरी 2026। तो 27 जनवरी को जब ये केस आएगा तो इसका पूरा इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 27 जनवरी को ही कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आ जाए और ये केस है ये भी जल्दी से सॉल्व हो जाए। अगर ये भी पूरा का पूरा यही जजमेंट अगर यहाँ भी लागू होता है तो जो ये 781 बच्चे हैं ये क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। और जो अपना रिजल्ट रिवाइज हुआ था वो फिर से क्या होगा, दोबारा से रिवाइज होगा। रिजल्ट दोबारा से क्या होगा, रिवाइज रिजल्ट है दोबारा से क्या बनेगा, रिवाइज हो जाएगा। और जो ओल्ड सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बुरी खबर है ये, क्योंकि एएमओ में भी हाई कोर्ट के अंदर भी इनका डिसमिस हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ओल्ड सर्टिफिकेट वाले बच्चे, वहाँ भी इनका डिसमिस हो चुका है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये 781 बच्चे ये लगभग सेफ हो जाएंगे। और जो रिवाइज रिजल्ट आया था वो दोबारा से रिवाइज होके जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं हो सकता है कि उनका रिजल्ट है, कॉमर्स जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 1200 प्लस के आसपास वैकेंसीज हैं, वो उनका रिजल्ट है वो क्या आ जाए, दोबारा से आ जाए और दोबारा से एक नई लिस्ट आए। और दोबारा से अगर नई लिस्ट आती है इस डेट पे अगर ये फैसला हो जाता है तो ऑटोमेटिक है वो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का मेरा बस यही था कि मेरे को पता चला था भाई कि आज ऐसे ऐसे क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था और वो डिसमिस हो गया है जो एएमओ वाला था। तो इसका इफेक्ट सीधी सी बात है एचएसएससी के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जज हैं वो एक ही है। एचपीएससी वाले मामले में भी मिश्रा जी जज थे और जो एचएसएससी का हमारा चल रहा है, मतलब जो कॉमर्स वाले बच्चों का जो केस चल रहा है उनका भी यही है। ठीक है, तो हो सकता है कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हो, उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द आ सकती है अगर 27/1/26 को फैसला आ जाता है तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इसी चैनल पे हम अपडेट देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।